बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही शानदार, आसान और कम टाइम में बन जाने वाली रेसिपी। जिन्हें बेकिंग मुश्किल लगती है वो इस तरीके से लेयर्स वाले पराठे भी तैयार कर सकते हैं, और जिन्हें टाइम ज़्यादा लगता है बेकिंग में वो इस तरीके से कम टाइम में शानदार रेसिपी तैयार कर सकते हैं। तो चले जी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टीस्पून मैंने नमक शामिल किया है और 1 कप गरम दूध और 1 कप गरम पानी शामिल किया है। दोनों चीज़ों को मैंने नीम गरम ही रखा है। तो अब जी हमने यहाँ पे डो को तैयार करना है। तो जैसा कि मेरे एक व्यूवर्स ने क्वेश्चन किया है कि आप लिक्विड और मैदे का बिल्कुल नहीं बताते, तो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि लिक्विड जब आप लेते हैं तो उसका डबल आप जो है मैदा लें। तो यहाँ पे अब मैं आप लोगों के लिए स्पेशल जी रेसिपी यहाँ पे थोड़ी सी लॉन्ग हो जाएगी, लेकिन मैं यहाँ पे डो तैयार फुल करके आपके साथ शेयर करूँगी। जैसा कि आपने लिक्विड यहाँ पे शामिल कर दिया है तो आप साथ साथ खुश्क जो है मैदा शामिल करते जाएं, और जितना आपको यहाँ पे मैदा ज़रूरत होगा आप यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डालते हुए इस्तेमाल कर लें। जैसा कि आपने एकदम से अगर मैदा डाला तो फिर आपको लिक्विड डालना पड़ेगा, इसलिए आपने लिक्विड के बाद मैदा थोड़ा थोड़ा डालते हुए जो है तैयार करना है। तो यहाँ पे देखिए कुछ मैदा यहाँ पे बच भी चुका है। तो आप लोगों की आसानी के लिए मैंने ये ट्रिक्स भी शेयर कर दी है। तो मैंने सॉफ्ट सी डो तैयार करने के बाद अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। तो उसके बाद जी यहाँ पे डो हमारी बहुत ही अच्छे से सेट हो चुकी है। तो अब इसको लेकर आएंगे काउंटर पे, और काउंटर पे लेकर आने के बाद डो को एक ही साइज़ में डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पे इसको जब हम एक ही साइज़ में रखेंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बराबर साइज़ में पीसेस निकल कर आएंगे। तो इस तरीके से जी जब आप कट करेंगे तो आपको लोई बनाने में मुश्किल नहीं होगी, बल्कि बराबर साइज़ की लोई यहाँ पे तैयार हो जाएंगी। तो आगे चल के जब आप बेलन की मदद से यहाँ पे बेलेंगे पीसेस को तो आपके तब भी ये सारे पीसेस बराबर ही तैयार होंगे। तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगा जो कि बिगनर बच्चियां हैं। तो यहाँ पे जी हमने लोई तैयार कर ली है, तो मैदा डस्ट करेंगे और काउंटर पे यहाँ पे जी हमने बेलन की मदद से इसको बारीक बेल लेना है। तो आपने इस रोटी को बिल्कुल बारीक बेलना है और एक ही साइज़ में सारी रोटियों को बेलना है। तो यहाँ पे जी मैंने इसको एक ही जो है पीसेस में बेल लिया है। तो यहाँ पे आपने डो को इतना अच्छा तैयार करना है कि जब आप इस तरीके से इस पीस को इस तरीके से टाइटली खींचे तो ये फटे नहीं। तो यहाँ पे जी मैंने ले लिया है मेल्टेड बटर। आप मेल्टेड घी भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने जो है घी और बटर का इस्तेमाल करना है। तो इसके बाद जो है आपके पराठे बहुत ही क्रिस्पी तैयार होंगे। तो इस तरीके से जी हमने घी लगाते हुए 1 बाय 1 एक ही साइज़ के पीसेस को तैयार कर लेना है, और इस तरीके से ऊपर नीचे रोटियों को सेट कर लेना है। तो यहाँ पे आपने इस बात का ख्याल रखना है कि बिल्कुल बारीक साइज़ में जो है रोटी को तैयार करना है। जितनी ज़्यादा बारीक होंगी इतनी ही ज़बरदस्त लेयर्स क्रिएट होकर आएंगी। तो इस तरीके से जी यहाँ पे देखिए हमने साइज़ जो है बराबर बेला है, तो इसको हमने अच्छे से सेट कर लिया है। तो इस तरीके से जी सेट करते हुए हमने इसको ऊपर से प्रेस कर देना है। तो दोबारा से हम यहाँ पे इसके ऊपर बटर अप्लाई करेंगे ब्रश की मदद से। इस तरीके से जी इसको आपने अच्छे से कोट कर लेना है, और उसके बाद ये तीसरा जो पीस है हमने इसको भी इसके ऊपर सेट कर देना है। तो इस तरीके से जब आप एक ही साइज़ में लोई तैयार करेंगे, एक ही साइज़ में कटिंग कर लेंगे, तो आपको आगे रेसिपी मुश्किल नहीं लगेगी। अगर आप फर्स्ट ही इसकी थोड़ी सी मिस्टेक कर देंगे तो आपकी रेसिपी बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी और आपको मुश्किल भी आ सकती है। तो इसलिए आप लोगों ने जब भी रेसिपी तैयार करनी है तो रेसिपी को फॉलो करते हुए हर स्टेप को आपने रेसिपी तैयार कर लेनी है। यकीन जानिए ये रेसिपी आपको जो है बहुत ही पसंद आने वाली है। तो आपको ये रेसिपी एक बार बनाई तो आपको ख़ानदान में मशहूर कर देगी। इतनी टेस्टी और क्रिस्पी बनकर तैयार होता है ये लेयर्स वाला पराठा। और मेरे चैनल पे कई पराठे की रेसिपीज़ मौजूद हैं, बेकिंग में भी, फ्राई में भी, और कई किस्म के भी पराठे मेरे चैनल पे मौजूद हैं, तो आप लोग विज़िट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जी एंड वाला जो पीस है वो भी हमने डाल दिया है, और इसको ऊपर से अच्छे से सेट करने के बाद हमने इसके एंड पे भी यहाँ पे लगाना है बटर। तो इस तरीके से हमने अच्छे से जब कोटिंग करनी है, तो कोटिंग करने के बाद अब हम इसको यहाँ पे टाइटली जो है इसको थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको खींच रही हूँ लेकिन ये फट नहीं रहा। तो इस तरीके से हमने इसकी शेप बनाने के बाद
एक ही साइज़ में सारी स्ट्रिप्स को कट कर लेना है। कट करने के बाद जी अब हम इसको टाइटली रोल करेंगे। यहाँ पे रोल करके हमने दोबारा से लोई तैयार करनी है। तो यहाँ पे हमने 3 जो है पीसेज़ में लोई को तैयार कर लेना है। तो ये देखिए मैंने एक जो है पीस यानी कि एक स्ट्रिप्स को टाइटली रोल कर लिया है। तो इससे हमने यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 जो स्ट्रिप्स हैं उसकी एक लोई तैयार करेंगे। तो आपने इतनी छोटी लोई को तैयार नहीं करना, यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी ही होनी चाहिए ताकि इस पराठे का जो लेयर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रिएट होकर आए। जितना बड़ा पराठा होगा उतनी ही लेयर ज़्यादा बनकर तैयार होंगी। तो यहाँ पे देखिए कि एक पीस जो हमारे पास रेडी हो चुका है, लेकिन अब हमने और भी पीस तैयार करने हैं। उसके बाद देखते हैं कि जो छोटा है उसको हमने दोबारा से उसके ऊपर एक स्ट्रिप जो है और लगाएंगे। तो इस तरीके से जी हमने सारे पीसेस को सेट कर लेना है और एंड से आपने जो इसकी स्ट्रिप्स हैं इनको ऊपर से प्रेस करना है। तो यहाँ पे देखिए कि हमने ये जो सारी स्ट्रिप्स हैं इनके साथ एक ही साइज़ में सारे पेड़ों को तैयार कर लिया है और एंड पे हमने ये जो इसकी स्ट्रिप्स है इसको अंदर की तरफ प्रेस कर देना है ताकि ये खुले नहीं। तो इस तरीके से जी हमने ये इनको 5 मिनट के लिए रेस्ट देनी है और उसके बाद हम लेकर आएंगे एक पीस को काउंटर पे। यहाँ पे मैदा डस्ट करेंगे और आपने यहाँ पे क्या करना है कि बेलन की मदद से हल्के हाथों के साथ आपने इस तरीके से बेलना है कि जहाँ पे इसकी लेयर्स खुल रही हैं उसी रुख पे आपने बेलन चलाना है ताकि ये लेयर जो है बंद ना हो बल्कि खुल के आए। और बेलन जो है आपने हल्के हाथों से चलाना है और यहाँ पे देखिए कितनी ज़बरदस्त लेयर्स क्रिएट होकर आई हैं। तो अभी ये जब फ्राई होगा तो और भी ज़बरदस्त लगेगा। तो अब हम इसको फ्राई की तरफ लेकर चलते हैं। ऑयल को मैंने यहाँ पे जी फुल गरम कर लिया है। ऑयल को आपने यहाँ पे नॉर्मल गरम नहीं रखना बल्कि फुल गरम रखना है, फुल प्री हीट करना है, तब ही ये क्रिस्पी पराठा बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पे देखिए कि जब ऑयल जो है ज़्यादा गर्म होगा तो पराठे के अंदर ऑयल ये ज़्यादा नहीं खींचेगा बल्कि जो है ये क्रिस्पी होकर अच्छे से फ्राई हो जाएगा। तो यहाँ पे इस बात का आपने ख्याल रखना है कि एक साइड से इसका फुल गोल्डन कलर करके उसके बाद नहीं साइड चेंज करनी बल्कि आपने हल्का सा कलर देने के बाद इसकी साइड चेंज कर देनी है। और साथ आपने इस तरीके से इस तरह का चम्मच लेना है कि आप इसको ऊपर से प्रेस भी करते जाएं और नीचे से इसकी ये जो लेयर्स हैं इनको हल्का सा जो है उठाते जाएं ताकि ये लेयर्स खुलती जाएं साथ साथ। तो यहाँ पे देखिए हमने इसकी साइड चेंज की है तो कितना ज़बरदस्त एक साइड से कलर गोल्डन ब्राउन सा आ चुका है। तो इसी तरह की हमने तीनों पराठों को तैयार करना है, लेकिन आपने प्रेस करते हुए जो है पराठे को रेडी करना है ताकि अंदर तक अच्छे से पराठा रेडी हो। तो यहाँ पे देखिए कितनी ज़बरदस्त जो है आसान तरीके से हमने ये एक पराठा तैयार कर लिया है। तो इसी तरीके से जी हमने 1 बाय 1 ऑयल के अंदर पराठे को डालते जाना है और आसान तरीके से यहाँ पे तैयार कर लेना है। जैसा कि मैंने एक बेकिंग वाला पराठा जो है शेयर किया था तो मेरे एक व्यूवर्स कहते हैं कि हम अगर ये पराठा बनाना स्टार्ट कर दें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इसको बेकिंग होने में, तो इसलिए इतने ज़्यादा पराठे हम कम टाइम में तैयार नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने उनके लिए भी ये स्पेशल रेसिपी लाई है कि वो कम टाइम में उसी तरह का पराठा यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। ये पराठा तकरीबन 20 से 25 मिनट के अंदर हमने ये पराठा तैयार किए हैं। तो आप जो है डो को ज़्यादा बना लें तो यहाँ पे तकरीबन आधे घंटे के अंदर आप 10 से 12 पराठे तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी फाइनली हमारे बहुत ही ज़बरदस्त पराठे तैयार हो चुके हैं। तो इनकी लेयर्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त लेयर्स आ चुकी है और मज़ेदार पराठे बनकर तैयार हुई हैं। तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर शुगर पाउडर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर रही हूँ। अगर आपको मीठा पसंद है तो आप इसको स्प्रिंकल कर सकते हैं, नहीं पसंद तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन बहुत ही टेस्टी पराठा बनकर तैयार हुआ है, यकीन जानिए आप इसकी आवाज़ से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त पराठा बनकर तैयार हुआ है। और आप इसकी लेयर्स चेक करें कि हर लेयर जिसकी अलग अलग खुलकर आ रही है। रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।